अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज भक्ति वैभवपुरी गोसाई महाराज का तिरोभाव है। मैं उनका फोटो शेयर करती हूँ एक बार। वो भी सीनियर आचार्य हैं हमारे राधे कुंज आश्रम में, उनके विग्रह भी हैं। इसमें तो नहीं है उनका फोटो। तो उन्होंने भी काफी प्रीच किया वेस्टर्न कंट्रीज में बेसिकली। भक्ति वैभवपुरी गोसाई महाराज हैं और राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में इनका पुष्प समाधि भी है। जब हम अपने भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की पुष्प समाधि को क्रॉस करते तब आगे जाके इनकी ये है भक्ति वैभवपुरी गोसाई महाराज जी। आज है इनका शुभ तिरोभाव दिवस। तो सबने गार्लैंड्स ऑफर करी है। एक एक आचार्य को हमें रिस्पेक्ट देना होगा, तभी हमारा संबंध उनसे जुड़ेगा और तभी वो हमारा संबंध आगे कृष्णा से जोड़ेंगे। तो लेट मी ओपन गुरुदेव वेबसाइट। आज हम कोई वहां से हरि कथा पिकअप करते हैं। तो वी शुड ऑफर अ प्रणाम टू दिस आचार्य कि आपने, इन्होंने इटली में जाके भी प्रीचिंग की है। वहां पे इटली में बहुत इनके डिवोटीज हैं कि उनके हृदय का जो धन है कृष्ण प्रेम राधा दास है वो हमें भी मिल जाए। द सुपीरियोरिटी ऑफ नवदीप धाम। तो मुझे एक्चुअली देवांशी ने पूछा था राधा रानी की ग्लोरी सुन बोलने के लिए, तो वो तो आई नहीं। बट राधा रानी की ग्लोरी सुनने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा हु इज महाप्रभु। When we understand Mahaprabhu, his bhav, his nature, we will automatically understand who is Radha Rani. Because Mahaprabhu is not different from Radha Rani. Because bhav के अनुसार he is Radha Rani. Mahaprabhu has the bhav of Radha Rani. तो जब महाप्रभु हमको आप देखो महाप्रभु को कितनी बार हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे, उनकी फोटोज है बहुत सारी। ये देखो, when we see Mahaprabhu like this with tears in his eyes, it's only because he has Radha Bhav. मेरा नेट को क्या हो गया, फिर से स्लो हो गया। ये क्लियर दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इनकी आंखों से टीयर्स हैं ओवर हियर एज वेल। ठीक है, तो इट्स ओनली बिकॉज ही इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। हाउ राधा रानी फील सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, वो है राधा भाव, वो है महाप्रभु के पास। उसको महाप्रभु चखने के लिए, आस्वादन करने के लिए आए हैं। तो हमें तो रोना अच्छा नहीं लगता है, कोई भी संसार में रोना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्रेम सेपरेशन में अनुभव होता है वो प्रेम मिलन से भी ज्यादा सुपीरियर होता है। तो प्रेम दो तरीके से अनुभव किया जाता है, एक मिलन में और एक सेपरेशन में। मिलन मतलब मीटिंग, सेपरेशन मतलब विरह, विरह सेपरेशन, दूर हूं मैं। तो गुरुदेव तभी तो बोलते ना कि इस दुनिया में तुमने 1000 प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस, आज मेरा ये मर गया, आज मेरा वो मर गया, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मुझे बाल हेयर कलर करने, अनडिशन्ड प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारी। जो प्रॉब्लम्स नहीं है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि तुमने मेन प्रॉब्लम को भूल गए हो, रिजेक्ट कर दिया, उसको इग्नोर कर रहे हो। एंड दैट इज वाई आई एम अवे फ्रॉम कृष्ण। अब कृष्ण प्रेम को समझने के लिए आपको नवद्वीप से गुजरना पड़ेगा। नवद्वीप को गुप्त वृंदावन बोलते हैं। 9 आइलैंड्स का ये धाम है।
तो व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ नवदीप, ये कथा गुरुदेव ने 2005 में दी थी। श्री केशव गौड़िया मठ, केशव जी गौड़िया मठ, कोला द्वीप, नवदीप धाम। तो ये एक्चुअली में हमारा जो मथुरा का मठ है उसका नाम है श्री केशव जी गौड़िया मठ, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ, नवदीप धाम। The original Supreme Personality of Godhead Sri Krishna appeared in this world and performed his astonishing pastimes in Vrindavan. भगवान श्री कृष्ण आए ना, आज से 5000 साल पहले, कहा वृंदावन में आए, लेकिन उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं वो कर पाए। He could not fulfill all his desires at that time. त्रेता युग में जब कृष्ण भगवान आए थे उसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव। Those desires that were not fulfilled by him during his pastimes in Vrindavan were fulfilled when he appeared here in Navdeep Dham in the form of श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे, एक्चुअली हम भगवान के लिए जन्म लेना भी शब्द यूज करते हैं क्योंकि वो यशोदा मैया के साथ जन्मे थे, उनकी कोख से ना, सिर्फ प्रकट नहीं हुए थे वो मथुरा में। तो जब कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, आए थे इस धरातल पे आज से 5000 साल पहले, तो उनकी कुछ इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई थी, वो पूरा करने के लिए वो अगेन ही केम इन दिस कलयुग, इन दिस वेरी कलयुग, आज से तकरीबन तकरीबन 500 503 530 इयर्स बैक, और उन्होंने वो सारी इच्छाएं अपनी पूरी की। कहाँ पे? लेकिन नवद्वीप धाम में। इनफैक्ट राम जी और लक्ष्मण जी के लिए क्या बोला जाता है कि राम जी जब आए थे तो पूरे इंडिया में घूमे थे जब वो वनवास हुआ था उनको, लेकिन एक ऐसा देश है जहां वो नहीं गए, राधा देश। वहां कौन गया? नित्यानंद प्रभु। एक चक्र धाम जो है वो राधा देश में आता है, राधा देश डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के पास कहीं पे। तो जहां पे राम जी भी नहीं गए वहां पे कौन गए? नित्यानंद प्रभु। इतना मर्सीफुल अवतार ये है नित्यानंद प्रभु का और कृष्ण भगवान का। और ये कलयुग इन दोनों की वजह से क्या बन गया? धन्य कलयुग। So in Vrindavan, he tasted prem as the object of prem of his devotees, but he did not know how the devotees felt in their love for him. अब देखो, प्रेम में दो चीजें होती हैं, एक प्रेमी, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, सब्जेक्ट ऑफ लव। तो कृष्णा इज ऑब्जेक्ट ऑफ लव, जिसको सेवा करनी, जो सेव्य है, और एक है सेवक। तो राधा रानी सेवक का एक तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है हमको कि सेवा करने पे राधा रानी को क्या खुशी अनुभव होती है, वो कृष्ण भगवान जानना चाहते थे। मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया था, जब आपके स्वामी को, भगवान को गर्मी लग रही है, आप उनको फैन कर रहे हो, तो फैन करते करते आपका हाथ थक तो रहा है, लेकिन आपको उस थकावट से कुछ पीड़ा नहीं हो रही, क्योंकि आप अपने सेव्य वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ लव को सेवा करने में मग्न है, इंगेज्ड है, बिजी है, खुश है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है। और उसमें आपको जो अनुभूति हो रही है वो आपको ही हो रही है, वो किसी और को नहीं हो रही, वो भगवान को नहीं हो रही। भगवान को तो अलग अनुभूति हो रही है, सुख मिल रहा है, गर्मी नहीं लग रही, आरामदायक हवा है, अगर ठंडी हवा है। और सेवक को भी तो कुछ अनुभूति हो रही है ना, खुशी हो रही है ना। हाउ द डिवोटीज फेल्ट इन देयर लव फॉर कृष्ण, वो तो डिवोटी समझ सकता है। कृष्णा कुड नॉट टेस्ट व्हाट दे एक्सपीरियंस इन देयर लविंग मूड। कृष्णा नहीं ये अनुभव कर सकते कि उनके भक्त लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं। गोकुल में ही डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रेम टू वन एंड ऑल, है ना। राम जी ने भी सबको कहाँ दिया? राम जी तो बोल देते सीधे सीधे कि भाई मैं अभी तो नहीं कर सकता, मैं तो एस कृष्ण आऊंगा तब देखूंगा। अब यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि गोकुल वृंदावन में भी उन्होंने सबको प्रेम नहीं दिया। It is only here in Navdeep Dham that he, as Chaitanya Mahaprabhu, so freely distributed it. He tasted the prem of the reservoir of love. तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राधा रानी है, कृष्ण वो पर्सनालिटी है जो सबको आकर्षित करते हैं, और राम मतलब राधा रमन, द रिजर्वायर ऑफ लव, हिज डिवोटीज। ये आप लिख सकते हो, राम इज द रिजर्वायर ऑफ लव, कृष्णा इज द, कृष्णा मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, सबसे जो सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए तो कामदेव को आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं, और इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? मदन मोहन। और राधा रानी का नाम क्या पड़ गया? मदन मोहन मोहिनी, क्योंकि वो उस मदन मोहन को भी आकर्षित करती हैं जो कामदेव को हरा देते हैं, उसे उस पर जीत पा लेते हैं। तो इस नवद्वीप धाम पे उन्होंने सबको प्रेम दिया फ्रीली, कोई कंडीशन नहीं है।
और खुद भी उन्होंने राधा रानी के प्रेम को टेस्ट किया है। यहाँ पे देखो लिखा है, टेस्टेड tasted the prem of the reservoir of love his devotees and especially the prem of श्रीमती राधिका। तो उनके उनके भक्त लोग क्या प्रेम को प्रेम को फील करते, प्रेम में क्या भावना होती है राधा रानी की, वो चखने के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए। ये कारण है, मुख्य कारण। सेकेंडरी रीजन है युग धर्म स्थापना, सब जीवों पे कृपा करना, जीवों को प्रेम देना। देखो यहाँ पे लिखा है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेम विच इज ऑफ राधा रानी मेड सर्वेंट्स। पाल्य दासी ऑफ राधा रानी का जो प्रेम है वो डिस्ट्रीब्यूट करने आए थे महाप्रभु। Not only did Sri Chaitanya Mahaprabhu distribute this to the devotees who had become qualified for their practices by their practices, but even to those who were fallen and offensive। सिर्फ उन भक्तों को नहीं दिया जो अच्छे से भजन कर रहे थे, उनको भी दिया जो अपराधी थे। When he was on his way to Vrindavan, he came to Kashi and there he gave mercy to। अच्छा, मायावादी के जो लीडर थे प्रकाशानंद सरस्वती, उनको भी प्रेम दिया। जबकि मायावादी लोग तो एकदम अजीब से होते हैं, वो तो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान के फॉर्म को नहीं मानते, उल्टा अपने आप को भगवान बोलती हैं। उनका प्रयोजन राधा दास में नहीं होता, कृष्ण प्रेम नहीं होता, उनका प्रयोजन होता है ब्रह्म में लीन होना, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रेम दे दिया। और आगे गुरुदेव कह रहे कि सिर्फ प्रकाशानंद सरस्वती को नहीं दिया, उसके 60,000 सन्यासी डिसाइपल्स को भी दिया। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, दैट इज वाई जो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है वो क्या है, नमो महावदन या मोस्ट 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 मर्सीफुल इनकारनेशन। इन अदर इनकारनेशंस अगर कोई कृष्णा के अपोजिशन पार्टी में होता था तो कृष्णा सीधे उसका वध कर देते थे, है ना। यहाँ पे लिखा है कृष्ण सीधे एक अस्त्र उठाएंगे, उसको किल कर देंगे। हालांकि कृष्ण के हाथ के मरने से भी, कृष्ण के हाथ से जो मर रहा है उसको भी क्या होगा, मुक्ति ही मिलेगी, जैसे पूतना को मिला। आप सबको पता है पूतना को क्या गति हुई, गोलोक धाम मिल गया। लेकिन अगले जन्म में मिला, उस शरीर में नहीं मिला। महाप्रभु तो इसी पापी दुष्ट शरीर, आपका जो दुष्ट शरीर है जिससे आपने अपराध किए हैं, वैष्णव अपराध जैसे पाप भी भगवान माफ कर देंगे अगर आप भगवान की शरण में जाते हो। पर श्री चैतन्य महाप्रभु नेवर डिड सो, rather he purified the hearts of of the offenders through the chanting of the holy names and bestowed upon them love of God। सबको भगवान के लिए प्रेम दे दिया, भगवान से प्रेम करना सबको सिखा दिया। इस जगत में सब चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, नहाना कैसे है, स्विमिंग कैसे करनी है ना, टेनिस कैसे खेलना है, क्रिकेट कैसे खेलना है, खाना कैसे बनाना है, कुकिंग कैसे करनी है, मेकअप कैसे करना है, सबके लिए ट्रेनिंग मिलती है। पर प्रेम के लिए कौन ट्रेनिंग दे रहा है, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। Here in नवदीप धाम he gave his mercy to most सिंफुल जगह बताई, जिनका कल हमने डिस्कशन किया था। देवर टू ब्रदर्स जो मनुस्मृता पढ़ पढ़ के पाप चुन चुन के खोज खोज के पाप करते थे। अच्छा आज मैंने चोरी नहीं की है, आज मैं ये करूंगा, अच्छा आज मैं इसको थप्पड़ मारूंगा, ऐसे ऐसे दुष्ट पाप करते थे वो। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने इनको भी माफ कर दिया। मैंने फिर बाद में बताया था आपको कि आगे जाके ये इतना ट्रांसफॉर्म्ड हो गए थे कि चींटी तक को भी नहीं मारते थे। किलिंग इंटेंशनली, हमें किसी को भी नहीं हर्ट करना चाहिए। आफ्टर टेकिंग संन्यास चैतन्य महाप्रभु वेंट टू जगन्नाथपुरी। तो हमको मधु दीदी ने बताया था कि 18 इयर्स जगन्नाथपुरी, 18 इयर्स रहे ना महाप्रभु, 6 इयर्स साउथ इंडिया, 24 इयर्स नवदीप, 18 इयर्स जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी का एक और नाम है नीलांचल, जहाँ पे राधा रानी का नाम है नीलांचल, जिसका आंचल नीला है। वहीं पे रह के महाप्रभु क्या अनुभूति करते थे, सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को वो एस जगन्नाथ को एस ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर देखते थे, और कृष्णा से, और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो नंद बाबा के पुत्र हैं, यशोदा मैया के पुत्र हैं, गोपी जन वल्लभ हैं, राधा कांत है, उनसे सेपरेशन अनुभव करते थे। वहां पे उनको कौन मिले, श्री सर्वभौम भट्टाचार्य। ये भी पहले बहुत बड़े वो थे, ज्ञानी, मायावाद। देखो यहाँ पे लिखा है वो द लीडर ऑफ, था उस टाइम के मायावादी के लीडर थे ये। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु रथ, जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करते करते बेहोश होके गिर गए थे। सर्वभौम भट्टाचार्य आए, इनको उठाए, अपने घर ले आए, और इनको पता नहीं 1 हफ्ते तक उन्होंने वेदा शास्त्र पढ़ पढ़ के खूब सुनाए। महाप्रभु कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ सुनते थे बैठ के। सर्वभौम भट्टाचार्य बोले, तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
महाप्रभु ने बोला, हाँ आपने जो कुछ बोला गलत बोला। इससे उनका अहंकार टूट गया। किसका? सर्वभौम भट्टाचार्य जी का। नष्ट हो गया अहंकार। और उसके बाद लेकिन वो भक्त भी बन गए थे। ऐसा भक्त बने कि आज तक उनका उदाहरण दिया जाता है। जब भक्त बनने का मतलब होता है कि जब आपकी फैमिली में इफ देयर इज समबडी हु इज अपोज टू कृष्ण, आप उसका भी त्याग कर सकते हो। आपको उससे अटैचमेंट नहीं होता, मोह नहीं होता। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी का जो सन इन लॉ था, दामाद, वो महाप्रभु को अपोज करता था, उनको रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने बड़े भाई को रिजेक्ट किया, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को रिजेक्ट किया, हमारे विभीषण महाराज ने किसको रिजेक्ट किया? रावण को। ये है जो कृष्ण विद्रोही है, उसको हम शक्ल भी नहीं देखेंगे। When he was in South India, traveling here and there, he was so merciful that all living entities, even those who saw him from very far away, became overwhelmed with prem. अब देखो, इसमें मैं आपको गुरुदेव का एग्जांपल देती हूँ। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मैं तो नदी में बोट पे हूँ, लेकिन नदी के तट पे जितने भी जीव हैं, जो देखो नदी, आप जब दूर होते हो ना, तो चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो वो मनुष्य, कुत्ता बिल्ली भी हो, चाहे ऑल लिविंग एंटिटीज जो मेरे को नहीं देख पा रहे, मैं उनको देख पा रहा हूँ ना, उनको भी मैं प्रेम प्रदान करूंगा, उनको भी मैं भक्ति प्रदान करूंगा, उनको भी मैं कृष्ण के लिए प्रेम प्रदान करूंगा। सेम चीज यहाँ पे गुरुदेव महाप्रभु के लिए बोल रहे हैं कि जो जीवास, लिविंग एंटिटीज दूर दूर से महाप्रभु को देखते थे। इवन दोस हु सॉ हिम फ्रॉम वेरी फार अवे, नॉट जस्ट फार अवे, वेरी फार अवे, दूर दूर से देखते थे महाप्रभु को, उनको भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया महाप्रभु ने। कृष्ण प्रेम का मतलब क्या होता है? कृष्ण को सेवा करने की इच्छा शक्ति। और सेम चीज गुरुदेव भी बोलते थे, क्योंकि गुरुदेव अखंड गुरु तत्व के ही तो पार्ट है, नित्यानंद प्रभु से तो आए हैं। और यही होता है सच्चा बोनाफाइड श्री गुरु, कि जो मुझे बस देखा है, उसको भी मैं शक्ति दूंगा, उसको भी मैं भक्ति दूंगा, उसको भी मैं भगवान से जोड़ दूंगा। So many pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu took place here in Navdeep. He also spent many years in Jagannath Puri. He also went to South India to the bank of Godavari, where he met Sri Rai Ramanand. Now, Rai Ramanand is who? Non different from Srimati Vishakha Sakhi. और उनसे इन्होंने बहुत सारी डिस्कशंस करी थी। तो राय रामानंद संवाद बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारे संप्रदाय में, इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे दिख के गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो नवदीप और जगन्नाथपुरी गोदावरी, इनमें से सुपीरियर कौन है? नवदीप धाम, जहाँ पे हम जाएंगे, ये जगन्नाथपुरी से श्रेष्ठ है। अब क्यों श्रेष्ठ है वो देखो, गुरुदेव कह रहे हैं बहुत सारे रीजन है। Someone may say that Jagannath Puri is the highest place because it was there in Gambhira that Mahaprabhu released Vipralamba Ras. अब ये लिख लीजिए आप। विप्रलंब रस होता है मूड ऑफ सेपरेशन। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, दो दो तरह की फीलिंग्स में ही आप प्रेम को अनुभव कर सकते हो, एक मिलन और एक विरह, सेपरेशन एंड मीटिंग। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु क्या अनुभव करते थे? सेपरेशन फ्रॉम जगन्नाथ। एंड हु इज जगन्नाथ फॉर महाप्रभु? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। श्रीमती राधिका सेपरेशन फॉर श्री कृष्ण। राधा रानी क्या सेपरेशन फील करती थी कृष्ण से, उसका आस्वादन, उस रस का आस्वादन महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में किया है फॉर 18 ईयर्स। दैट्स लाइक क्षेत्र संन्यास। उस टाइम पे उनके साथ कौन होते थे? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित से महाप्रभु क्या सुनते थे? भागवतम, और रोते थे। जगन्नाथपुरी इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द्वारकापुरी, ऐसा भी बोला जाता है। अब बताओ द्वारका में कहाँ से आ गए कृष्ण? द्वारका में जो कृष्ण है वो तो ऐश्वर्य भाव के हैं, उनके पास थोड़ी ना है मोर पंख और बांसुरी। द्वारका में क्या देखा है? कृष्ण अपनी 16,108 रानियों को मनाने के लिए बांसुरी बजा रहे, या बुलाने के लिए। वो तो गैयों के लिए और सखाओं के लिए और सखियों के लिए, गोपियों के लिए बांसुरी है, और किसी के लिए नहीं है। तो द्वारका में ऐश्वर्य भाव होता है, जैसे मथुरा में ऐश्वर्य भाव है। तो जब ऐसे ऐश्वर्य भाव में कैसे महाप्रभु ने इस रस को, विप्रलंब रस को आस्वादन किया? आगे पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। महाप्रभु के मूड के मुताबिक ही वुड ऑल्सो सी इट एज कुरुक्षेत्र।
तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी को कुरुक्षेत्र भी देखते थे। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? राधा रानी, सखियां, नंद बाबा, यशोदा मैया वहां पे किसको लेने गए थे? कृष्ण को। कृष्ण कितने साल के थे तब? 125 साल के, लेकिन दिख रहे थे कैसे? जस्ट लाइक ए बॉय हु वाज 20, जस्ट 25 years old, इतने यंग थे। लेकिन राधा रानी जो कुरुक्षेत्र में गई थी, वो एक्सपेंशन था वृषभानु महाराज की राधा रानी का। दैट वाज हर एक्सपेंशन। तो राधा रानी के 3 एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए, वृषभानु नंदिनी, वियोगनी राधा रानी है, संजोगनी राधा रानी। वियोगनी जो वियोग करती है, सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण, कहाँ पे? उद्धव कैरी में, जहाँ पे उद्धव जी उनको मिले थे। और संजोगनी जो है, ये एक्सपेंशन है राधा रानी का, जो कृष्णा को लेने गई है सिर्फ वहां पे कुरुक्षेत्र में। ब्रज के बाहर राधा रानी नहीं जाती ना, तो ये एक एक्सपेंशन गया है। According to Mahaprabhu's mood, he would also see it as Kurukshetra and become absorbed in the meeting of Radha and Krishna there. We cannot say that it is in Vrindavan. In Vrindavan, there are 12 forests. Vrindavan में 4 प्रकार के जंगल हैं। वृंदावन, कुमुदवन, बहुलावन, केलवन, ऐसे 12 तरह के जंगल हैं। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे 12 जंगल हैं, मिलते हैं आपको? नवद्वीप धाम में तो है। On the other hand, here in Vrindavan, all the 12 forests of Vrindavan are present. पर जगन्नाथ में नहीं है, जगन्नाथपुरी में। इसीलिए इस पॉइंट से कौन सुपीरियर है? नवद्वीप धाम। तो ये आप लिख लीजिए, कैसे नवद्वीप धाम जगन्नाथपुरी से श्रेष्ठ है। दिस प्लेस इज इन विच वी आर नाउ सिचुएटेड इज कॉल्ड कोलाद्वीप। तो कोलाद्वीप में हमारे गुरुदेव का मठ है, श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ, जहाँ पे हम 1 मार्च से 7 मार्च तक रहेंगे। कोलाद्वीप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन क्या है? जिसको भगवान कृष्ण ने धारण किया था अपने हाथ में फॉर 1 week ऑन स्मॉल पिंकी फिंगर एंड वेरी क्लोज। और सब बोलते हैं गिरिराज जी कहाँ से आए? राधा रानी के हृदय से। सो दैट इज वाई गिरिराज जी का एक स्वरूप क्या है? सखी का स्वरूप है, गोपी, मंजरी आप बोल सकते हैं, मेड सर्वेंट। Because only a female can see the intimate pastimes of Radha and Krishna. तो राधा गोवर्धन पे, आज की डेट में तो गोवर्धन छोटा है, कोई भी गुफा नहीं दिखेगी। अरे लेकिन 5000 साल पहले गोवर्धन तो विशाल था, और उसके ऊपर अनन्य क्या थी? गुफाएं। उसके अंदर क्या करते थे राधा कृष्णा? अपने इंटीमेट पास टाइम्स को स्पेंड करते थे। तो ये कोई पुरुष नहीं देख सकता, ये एक मंजरी, पालेदासी ही देख सकती है, जो राधा रानी की जो निजी है, क्लोज है। इसलिए गिरिराज जी का एक स्वरूप क्या है कि वो क्या है? फीमेल रूप में, इसलिए बहुत से भक्त उनको गिरिरानी बोलते हैं। तो ये गिरिराज जी भी है कहाँ पे? नवद्वीप में। कोलाद्वीप इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गिरिराज गोवर्धन। और उसके पास में राधा कुंड, श्याम कुंड है, जहाँ पे हम गए थे मायापुर में, जहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का क्या है? समाधि है। वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड है, गिरिराज जी है। वे श्याम कुंड है, राधा कुंड जगन्नाथपुरी, वहां पे कहाँ है? अरे राधा कुंड ही तो वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने राधा नाम जपा है, अपने गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लेके, राधा नाम का दीक्षा मंत्र लेके चैंटिंग किया। तो सबसे श्रेष्ठ हमने पहले भी डिस्कस किया, ना वैकुंठ, ना द्वारका, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोवर्धन, क्या है? राधा कुंड। ये राधा कुंड आपको जगन्नाथपुरी में नहीं, कहाँ मिलेंगे? नवद्वीप धाम में, कोला द्वीप के पास। और क्या है वहां पे नवद्वीप में? पंचवेनी, जो प्रयाग से भी ऊपर है, विच इज सुपीरियर टू इवन प्रयाग। प्रयागराज बोलते हैं ना, जो इलाहाबाद भी जाना जाता है। एट प्रयाग द यमुना, गंगा, सरस्वती, सब नदियां मिलती हैं, संगम होता है। बट यहाँ पे नवद्वीप में क्या है? यमुना, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, सारी नदियां मिलती हैं। ये है पंचवेनी। गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, है ना? कितनी सारी होगी। द मीटिंग ऑफ 5 होली प्लेसेस और होली रिवर्स, बट डोंट थिंक दे आर ओनली 5। 5 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे नाम ये 8 आ रहे हैं, जितने मैंने भी काउंट किए हैं। यमुना, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, और भी होंगी, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, ऑल द सेक्रेड रिवर। इसलिए मुझे तो लगता है ये जो कुंभ का मेला होता है ना, जहाँ पे मर मर के लोग जाते हैं, उससे तो ज्यादा ग्रेट आपका नवद्वीप धाम है। अरे गुरुदेव तो जगन्नाथपुरी से ज्यादा ग्रेट बोल रहे हैं नवद्वीप धाम को, तो वो कुंभ का मेले का क्या होगा? 1 मिनट रुक जाओ, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो।
तो क्या मैं, हाँ, तो यहाँ पे हजार, thousands upon thousands, all the sacred rivers have descended and are meeting together at पंचवेनी। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक नहीं, पांच नहीं, हजारों हजारों नदियां आती है नवद्वीप में। दे आर मोर वेरी ईगर टू सी महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंच तत्व, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, सबकी सेवा के लिए। जगन्नाथपुरी में क्या है? महातीर्थ है। इन जगन्नाथपुरी द ओशन इज ए महातीर्थ, ग्रेट होली प्लेस, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु बात बात बेथित वहां पे उन्होंने स्नान किए बेसिकली। किसका शरीर? शिला हरिदास ठाकुर का। तो बेसिकली गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि आपका जो प्रयाग है ना, उससे ज्यादा महान है आपका जगन्नाथपुरी में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन नहीं है। कहाँ पे है? नवद्वीप में। नवद्वीप में कहा? कोला द्वीप। आपके 12 वन जो वृंदावन में है वो भी जगन्नाथ में नहीं है, वहां से भी जगन्नाथ नवद्वीप सुपीरियर है। फिर ये नदियां कितनी सारी हैं, जो प्रयाग में तो 3 मिल रही है, यहाँ पे हजारों है। कुछ नहीं है, जस्ट काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए भी नवद्वीप सुपीरियर है। इस पूरी कथा में नवद्वीप की ही महिमा गुरुदेव बता रहे हैं। आगे ये बता रहे हैं कि जो जगन्नाथपुरी में ओशन है, महासागर, वो महातीर्थ है, गंगा से भी सुपीरियर है। यहाँ पे जगन्नाथ जी की महिमा बता रहे हैं, जगन्नाथपुरी की, बिकॉज महाप्रभु ने वहां पे ट्रांसडेंटल बॉडी ऑफ श्री हरिदास ठाकुर को क्या किया था? स्नान कराया था विरह महोत्सव में। बट आगे कह रहे हैं, बट गुरुदेव कह रहे हैं, बट इवन द ओशन केम हियर टू नवद्वीप धाम एट, अब ये जगह आप याद कर लीजिए, समुद्र ग्रह घाट, समुद्र गधा घाट। समुद्र भी कहाँ आ गया? नवद्वीप में। इसलिए ये जो स्थान है नवद्वीप का, ये प्रयाग से भी ऊपर है। सो दे आर सच ब्यूटीफुल पॉइंट्स जो मैंने एक्चुअली पहले पढ़े नहीं थे। गुरुदेव की इस कथा में सुन के मुझे पता चल रहा है, क्योंकि हमारे संप्रदाय में 3 क्षेत्र हैं जो प्रमुख हैं, गौड़ क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र है, ब्रज मंडल गौर मंडल है, श्री क्षेत्र पुरी। लेकिन एंड जो नवद्वीप है गौड़ मंडल, वो ब्रज मंडल से नॉन डिफरेंट है। 12 वन वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन जगन्नाथपुरी से नवद्वीप श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है वो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए, बिकॉज महाप्रभु की वो तिथि आ रही है ना, क्या कहते हैं, गौर पूर्णिमा, तो उस दिन हम ये सब पढ़ सकते हैं। नवद्वीप धाम इज कॉल्ड गुप्त वृंदावन, देखो यहाँ लिखा भी है, बिकॉज ऑल द पास्ट टाइम प्लेसेस ऑफ वृंदावन लाइक रास थली। एक मिनट रुक जाओ। हरे कृष्णा। तो we were at this point that Navdeep Dham is not different from Vrindavan Dham. सारे प्लेसेस वृंदावन की नवद्वीप में भी हैं, जैसे रासस्थली, रासत स्थली, जहाँ पे रास किया है, कि राजगोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, द 12 फॉरेस्ट, एक गुप्त भाव में नवद्वीप में भी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट गुरुदेव आगे बता रहे कि लॉर्ड कृष्ण के जो एटर्नल पास टाइम से नित्य लीला जो आज भी हो रही है, अष्टकाली लीला, जो हमें एक चैंटिंग के टाइम जिसपे चिंतन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इनको बोलते हैं अष्टकाली लीला। किसको? भगवान के जो नित्य पास टाइम से, जैसे कि सुबह उठना, रास करना, सुबह उठते रास नहीं करना, मतलब वहां का उठने में भी तो एक लीला ही है। कैसे सखा लोग उनको उठाते हैं, यशोदा मैया कैसे उठाती है, कैसे यशोदा मैया उनको बोलती है, अरे लेट हो गया कान्हा, जल्दी आओ, ओ दामोदर कम कम, हैव योर फूड, हैव योर लंच। कैसे सब गोपियां जो यशोदा मैया की एज की हैं, कृष्णा को कैसे बोलते, अपने बेटों को बोलती है कि कृष्णा को भी खिलाना, ये कृष्णा के लिए है ना। ऐसे तो कैसा प्रेम है। वहां की तो काउस के अंदर भी प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, कि ये मेरा बछड़ा क्यों नहीं बना कृष्ण, ये काशी मेरा दूध पीता। तो इसलिए तो कहते हैं कि वृंदावन का तो कन कन में कृष्ण प्रेम है, चिन्ह में ही है। तो ये सब
इसको क्या बोलते हैं, अष्टकाली लीला। कैसे कृष्णा उठते हैं, कैसे कृष्णा जंगल में जाते हैं, उनका नहाने की लीला, कैसे वो खेलते हैं, उनका सखियों के साथ खेल, अलग पास टाइम होता है, राधा रानी के साथ अलग होता है ना। तो ये उनके नित्य पास टाइम से नित्य लीला हो रही है, आज भी हो रही है, हमें पता नहीं है भाई, हमें नहीं समझ में आता कहाँ हो रही है, वृंदावन में। इनको कहते हैं अष्टकाली लीला। 8 8 8 पहर में ना, जो 24 घंटे हैं एक दिन के, उसको 8 8 8 करके डिवाइड किया गया है। इसलिए हमको साधक को क्या करना है, 8 घंटे ऑफिस, 8 घंटे साधन भजन, रेस्ट 8 आवर्स, सोना, नहाना, कपड़े धोना, ऑल दोस थिंग्स। The 24 hours of day, the 24-hour day of Sri Radha Krishna is divided into 8 parts. तो आपने आई थिंक मुझे एक बार ये सवाल पूछा था शायद, अष्टकाली लीला क्या होता है, तो अब यहाँ से उसका आंसर हमें और क्लियर मिल गया है कि 24 आवर्स को 8 8 8 3 विभाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सूर्योदय से पहले का पास टाइम, जिसमें भक्त लोग क्या करते हैं, मंगला आरती करते हैं, प्री डॉन, सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त। फिर है प्रातः लीला, प्रथ लीला, मॉर्निंग पास टाइम। दीदी आपका फोन है। फिर है पूर्व लीला, फॉरनून पास टाइम। मध्याह्न लीला, मिड डे पास टाइम, मिड डे में जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, मध्य भोग आरती गाते हैं। अपराह्न लीला, आफ्टरनून पास टाइम, कृष्णा थक के आगे खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। श्यामा लीला, डस्क पास टाइम, कि कृष्णा जब वापिस आ रहे हैं जब नंदगांव, तो कैसे उनके चेहरे पे पूरी ब्रज की धूली चढ़ी हुई है, गैया के चलने से जो मिट्टी उड़ रही है ब्रज की, उनके चेहरे पे लगी है, वो तो और सुंदर लग रहे हैं। प्रदोषा लीला, इवनिंग पासिंग, कृष्णा गैयों का दूध निकाल रहे हैं। रात्रि लीला, कृष्णा कैसे सो रहे हैं अपने माता पिता के साथ। ये है अष्टकाली लीला, इन पे चिंतन करना है आपको while you are chanting हरे कृष्णा महामंत्र। Just as Sri Radha Krishna performed their Ashtakali Leela in Vrindavan, Shri Gauranga Shri Chaitanya Mahaprabhu performed his Ashtakali Leela here in Navadvip Dham। हर एक भक्त के, जो सच्चा भक्त होता है, उसके दो स्वरूप होते हैं, एक गौड़ लीला में, एक राधा कृष्णा की लीला में। आप गौड़ लीला में यू कैंट गो एंड सर्व महाप्रभु एज ए गर्ल, वहां पे आप अपना वैसा वैसा सेवा नहीं कर सकते, आपको एज सर्वेंट, एज मेल ही भाव अपना जागृत करना होगा। ये सब गुरुदेव देते हैं, ये दीक्षा मंत्र से ही होता है, ये इमेजिनेशन नहीं होता है, ये ना कोई आपको बाबा जी दे सकता है, ये गुरु की कृपा से ही सब भाव आते हैं। इसीलिए कहा जाता है लाइक माइंडेड एसोसिएशन, आपको जिस भाव में सेवा करनी है उन वैसे ही भक्तों का संग करना चाहिए। अगर सपोज मेरे अंदर मदरली अफेक्शन है कृष्णा के लिए, तो मुझे उन डिवोटीज का संग करना चाहिए ज्यादातर जो यशोदा मैया का भाव रखती हैं, क्योंकि उनसे मैं सुनूंगी, समझूंगी, सीखूंगी, पूछूंगी, है ना। अगर मेरे अंदर पालेदासी का भाव है, दैट्स व्हाई हम किसके शेल्टर में, गुरुदेव के शेल्टर में। बस 10 मिनट। It is mentioned in any scripture that he performed his अष्टकाली लीला in जगन्नाथपुरी? Is it mentioned? कहीं पे लिखा है ऐसा कि कृष्ण ने अपनी अष्टकाली लीला जगन्नाथपुरी में करी? ये दूसरा पॉइंट है पूर्णमासी, जिसकी वजह से जगन्नाथपुरी से ज्यादा श्रेष्ठ कौन माना गया है? नवदीप धाम। नवदीप धाम में किसने अपनी अष्टकाली लीला परफॉर्म करी? महाप्रभु ने। Does he perform his अष्टकाली लीला in गोदावरी? No. कुछ मेंशन कहीं पे भी नहीं लिखा है। His नित्य लीला, the origin or root of all his pastimes, takes place here in Navadvip Dham. Shri Chaitanya Mahaprabhu remembers the निशांत लीला of Radha and Krishna at the end of the night. रात में सोने के टाइम देखो महाप्रभु क्या करते हैं, ये हमको एज साधक सीखना होगा, क्योंकि हम महाप्रभु के संप्रदाय में है, महाप्रभु की मूवमेंट का हिस्सा है। महाप्रभु every night he remembers the निशांत लीला of Radha Krishna and becomes overwhelmed in ecstasy, कि कैसे रात में राधे कृष्ण मिल रहे हैं ना, वो है निशांत लीला। Then later early in the morning he goes with his friends to take bath in the Ganga. कृष्ण जा रहे हैं। In his रात्रि लीला he performs his संकीर्तन रास। ये महाप्रभु का है। महाप्रभु रात में कहाँ करते संकीर्तन? श्रीनिवास आंगन में। सुबह स्नान कहाँ करते हैं? गंगा जी में। इन दिस वे ही परफॉर्म्स हिज अष्टकाली लीला। रात में राधा कृष्ण कहाँ अष्टकाली निशांत लीला करते हैं? जावट में। कृष्णा चोरी चोरी आके मिलते हैं ना उनको नंदगांव से,
और रात में हमारे महाप्रभु कहाँ पे रात्रि लीला करते हैं? श्रीनिवास आंगन में संकीर्तन करते हैं ना, वहां पे उसी में तो उसी के टाइम तो उनके पुत्र किसके, श्रीवास पंडित के पुत्र जब छोड़ दिए अपना शरीर, वो वही रात का टाइम था, श्रीवास आंगन में वो कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु। तो इसलिए नवदीप श्रेष्ठ है जगन्नाथपुरी से। और रीजन दे रहे हैं गुरुदेव, Jagannath, even though Jagannath Puri and Godavari are very elevated transcendental abodes, there is Aishwarya Mai Leela. ऐश्वर्य नहीं पसंद आता है कृष्ण को तो बस माधुर्य चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को भगवान माना गया है, भगवान नहीं चाहते मुझे कोई भगवान माने, कृष्ण नहीं चाहते यशोदा मैया मुझे भगवान माने, कृष्ण नहीं चाहते गोपियां मुझे भगवान माने, इसलिए गोपियों का भाव श्रेष्ठ है। तभी तो डांट रही है उनको ललिता सखी, अच्छा द्रुत कहीं का द्रुत झूठा। और कहते हैं कृष्ण को वेदास के भी श्लोक इतने अच्छे नहीं लगते जितना सखियों की गाली अच्छी लगती है। इतना अपनापन है उनके उनके डांट में भी इतना अपनापन है कि कृष्णा को गोपियों की गालियां भी अच्छी लगती है, यशोदा में एक डांटना अच्छा लगता है। In Godavari, he manifested his form as Rasraj Mahabhav. Shri Radha and Krishna combined as one, and this pastime is also Aishwarya Leela. तो गोदावरी कहाँ पे आती है? जगन्नाथपुरी में ही आती है। वहां पे इन्होंने रसराज भाव दिखाया है, मैनिफेस्ट किया, प्रकट किया। किसने? महाप्रभु ने। श्री श्री राधा एंड कृष्णा कंबाइंड एज वन, एंड दिस पासम इज आल्सो ऐश्वर्य में लीला। इन जगन्नाथपुरी ही परफॉर्म्ड पासम्स इन द गंभीरा, but only Sri Swarup Damodar, Sri Rai Ramanand, Sri Sikhi Mahiti, Sikhi Mahiti माता जी थी एक, महाप्रभु की शिष्य थी वो, एंड हिज सिस्टर श्रीमती माधवी देवी। या इनके लिए ना ऐसा शब्द यूज किया जाता है कि वो ये तीनों कौन है, देखो इसको लिख लो, तुम नोट कर लो। श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री सिकी महती और उनकी सिस्टर माधवी देवी, 3.5 एसोसिएट्स हैं ये, किसके? महाप्रभु के। 3.5 बोलते हैं इनको, 1 2 3 हाफ माधवी देवी को बोला गया। क्यों बोला मैं भूल गई हूँ, पर बोला गया। इसमें गदाधर पंडित नहीं आते हैं, ये गदाधर पंडित राधा रानी ही है, इसीलिए नहीं आते, कंफ्यूज मत होना। इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जगन्नाथपुरी की लीलाओं में, गंभीरा में, दे कुड टेक पार्ट। तो यू शुड नो कौन वो 3.5 एसोसिएट्स है महाप्रभु के, जिन्होंने जगन्नाथपुरी में गंभीरा में महाप्रभु के साथ उनकी लीलाओं को देखा है। महाप्रभु की जो पास टाइम्स नवदीप में है वो ऐश्वर्य में नहीं है, क्या है? माधुर्य में लीला। लिख लो इसको, जगन्नाथपुरी में पास टाइम्स कैसे हैं? ऐश्वर्य में पास टाइम्स है, वहां पे भगवान माना गया उनको। नवदीप में कोई महाप्रभु को भगवान नहीं माना, क्या माना? माधुर्य में लीला करी है, नॉन ऐश्वर्य में लीला है वो। वहां पे वो सचिनंदन गौर हरि है, सची माता के पुत्र हैं। फैमिली रिलेशनशिप जैसे रहे वहां पे, फैमिली संबंध बनाए, नेचुरल फैमिली लाइक रिलेशनशिप्स ऑल हिज रेसिडेंट्स, है ना। श्रीधर कोला बेच से क्या किया? भगवान के चोरी करता है? भगवान के मांगता है बार बार? श्रीधर कोला बेच, श्रीधर कोला बेच कौन थे? वो एक महाप्रभु के एसोसिएट्स थे जो थिंक कुछ तो सब्जियां बेचते, लौकी वगैरह बेचते थे। महाप्रभु उनसे बहुत बार्गेनिंग करते थे। वो अगर बोलते थे ना कि 2 रुपए में दूंगा, तब तो वैसे 2 रुपए भी बहुत ज्यादा हो गए, 1 रुपए में दूंगा या 50 पैसे में दूंगा, महाप्रभु कहते नहीं 10 पैसे में लूंगा। तो श्रीधर कोलाबेच बोलते थे अगर तुमको मेरी सब्जी इतनी महंगी लगती है सचिनंदन गौर हरि, तो किसी और से ले लो। महाप्रभु क्या कहते? नहीं, तुमसे ही लूंगा, तुमसे ही लूंगा, चाहे मुझे 1 1 2 2 घंटा तुमसे बहस करनी पड़े, लूंगा तो तुमसे ही लूंगा।
ये है माधुर्यमय लीला। ये ऐसी लीला महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी धाम में नहीं करी। कहाँ करी? नवद्वीप धाम में। ये है माधुर्यमय रिलेशनशिप, माधुर्यमय लीला। ये लीलाएं महाप्रभु ने कहाँ करी है? नवद्वीप धाम में। इसलिए नवद्वीप धाम जगन्नाथपुरी से भी श्रेष्ठ है। जब हम ये सब लीलाएं समझेंगे, when we try to understand if a particular pastime is superior to others, the ultimate measure is whether that pastime is purely माधुर्य। जब हम सारे pastime समझेंगे ना, जगन्नाथपुरी के, नवद्वीप के, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है। हर एक pastime सुपीरियर इंफीरियर रस की वजह से ही होता है। जगन्नाथपुरी में ऐश्वर्य रस है, नवद्वीप में माधुर्य। तो जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य से सुपीरियर है, इसलिए नवद्वीप सुपीरियर हो गया। जैसे मथुरा वृंदावन है पास पास, लेकिन सुपीरियर कौन है? वृंदावन। वहां पे माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है। भगवान को ऐश्वर्य नहीं रिझा सकता। हम नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ 56 भोग लगा के भगवान का दिल जीत लेंगे और सब बस संतुष्ट हो जाएंगे भगवान। नहीं, आपको आपको मन से सेवा करनी ही पड़ेगी। एकदम दीनहीन होके हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना ही पड़ेगा। वैष्णवास के जूते पकड़ के साफ करने ही पड़ेंगे। आप ये बोल के चलोगे नहीं मैं तो भाई एमबीए हूँ, मेरे को तो इंग्लिश आती है, मैं क्यों किसी के जूते साफ करूं, तो वो आपका अहंकार है। आप ऐश्वर्य में अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, तब नहीं आप किसी से संबंध जोड़ पाओगे। तो ऐश्वर्य आपको छोड़ना ही पड़ेगा। संसार में रखिए ऐश्वर्य आप, भक्ति में नहीं चाहिए ऐश्वर्य। भक्ति में एकदम दीनहीन, सिंपल सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। वो हाई थिंकिंग किसके लिए है? सेवा के लिए है। मुझे सेवा करनी है। मठ में देखो आप, हम कितना सुनते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, एनआरआई हैं, झाड़ू पोछा क्यों लगाते हैं? कि इससे, इस ऐसी सेवा से मेरे गुरुदेव खुश होंगे, मेरे भगवान खुश होंगे, सच्चिनंदन गौर हरि खुश होंगे, महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आ रहा है, ये गौर पूर्णिमा आ रही है, मैं तन मन धन से सेवा करूंगा। बिल्कुल भी कोई मुझे अहंकार नहीं रखना है अपने अंदर, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसे फैमिली, देखो संबंध जोड़ा है भगवान ने नवद्वीप धाम में सबसे, एकदम अपने फैमिली की जैसे। फॉर्मेलिटी नहीं करी है। श्रीधर कोलाबे से फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, पैसे बचाने के लिए बार्गेनिंग। महाप्रभु का क्या पैसे की कमी है कि मैं अपने 10 पैसे बचा लूंगा फिर मैं सची माता के लिए साड़ी खरीदूंगा? नहीं, वो तो प्रेम है। बार्गेनिंग करने में भी उनको आनंद आ रहा है। ये ह्यूमन लाइक पास टाइम्स होते हैं। भगवान इसीलिए आते, दिखाते नहीं है भगवान हो, ऐसे पास टाइम्स करते जो ह्यूमन लाइक होते। नरवत लीला जो हमने उस टाइम डिस्कस की थी, किसके लिए डिस्कस की थी हमने? नित्यानंद प्रभु के लिए शायद डिस्कस की थी कि, हाँ सॉरी, सदाशिव के लिए, कि वो भी तो नरवत लीला कर रहे हैं। जब उनके ये कैसे करे नरवत लीला सदाशिव? ये उनके उनके भक्तों को जब शिवजी आशीर्वाद दे देते हैं, और को था काशी का राजा, उसको आशीर्वाद दे दिया, कृष्ण से उसने युद्ध किया, जो हार गया, तो शिवजी अपना ये कपड़ा वपड़ा सब त्रिशूल विशूल छोड़ के काशी से कहाँ भागे? नवद्वीप धाम में। नवद्वीप धाम में कहाँ है? हरिहरा क्षेत्र कहाँ है? गोध्रुम के पास। तो शिव और विष्णु एक ही हैं। कैसे? शिव जी भी विष्णु तत्व हैं, वो हरिहरा क्षेत्र में पता चलता है। तो सारे के सारे डाउट्स हमारे नवद्वीप धाम की महिमा सुनते ही खत्म हो जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो संसार में शिव जी को ही भगवान मानते हैं। अरे एक बार हरिहरा क्षेत्र आके देखो, पता चल जाएगा कि कौन है शिव जी। शिव जी को ऐसा कोई मान नहीं है कि मैं भगवान हूँ। हम हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनको भगवान का स्टैंडर्ड जानबूझ के देते हैं कि ये मेरी सारी इच्छा पूरी करे, यही भगवान हो सकता है। शास्त्र नहीं पढ़ा है हमने, वेदास नहीं पढ़े हैं, बस सुना है किसी से, अरे शिव जी वो हैं जो 16 सोमवार का उपवास करो, ये तो सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, यही भगवान हो सकते हैं। जो इच्छा पूरी करे वो भगवान है। बस ऐसे भगवान बना दिया। शिव जी क्या चाहते हैं ये पूछा, ये समझा? वो क्यों हरिहरा क्षेत्र में है? इतना सुंदर रूप क्यों लिया है? विष्णु और कृष्ण और शिव जी ने साथ में क्यों धारण किए? वो पूछने की कोशिश की कभी? तो ऐश्वर्य नहीं होता है नवदीप में। Even if any of those pastimes would be full of opulence, they would be seen as human-like by the Lord's associates. जैसे कि लग भी रहा होगा कि ऐश्वर्य है भगवान की इस लीला में, स्टिल वो भगवान का एक नर्वत लीला ही होगा।
उसको एज ह्यूमन लाइक पास टाइम ही देखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, बचपन में जब महाप्रभु छोटे थे ना, उनके घर में एक ब्राह्मण आया था, तो ब्राह्मण का प्रैक्टिस था, वो भोग लगा के ही खाते थे, बिना भोग के वो खाते ही नहीं थे। और वो बार बार मंत्र पढ़ रहे हैं कि आओ कृष्ण आओ, ये भोग पालो। अब कृष्ण तो महाप्रभु एक ही है, महाप्रभु दूसरे कमरे में सो रहे हैं, महाप्रभु तो सबका आत्मा जानते हैं। वो आते थे ब्राह्मण के सामने, सब कुछ थाली में से उठा के खा लेते थे। ब्राह्मण बहुत गुस्सा होता था, ब्राह्मण को समझ नहीं आ रहा है कि ये ही कृष्ण है, क्योंकि वो नरवत लीला कर रहे हैं महाप्रभु। जगन्नाथ मिश्रा भी महाप्रभु को डांट रहे हैं, सच्ची माता डांट रही है, अरे तुम क्यों इस ब्राह्मण को डिस्टर्ब कर रहे हो, इतनी उनको अपराध हो रहा है, तुम ब्राह्मण का थाली व भगवान का सजा रहे हो, तुम बीच बीच में जाके खा रहे हो। फिर बीच में क्या हुआ पता है, थोड़ी देर बाद सब सो गए, थक गए थे सब, महाप्रभु को रोक रोक के सो गए, कमरे में बंद कर दिया महाप्रभु को। महाप्रभु तो भी आ गए। फिर क्या किया, अपना रूप दिखाया, किसको, उस ब्राह्मण को, कि देख तुम जिसको भोग लगा रहे हो वो मैं ही हूँ, लेकिन तुम अब मेरा रूप देख लियो तो किसी को बोलना मत कि मैं महाप्रभु, मैं ही कृष्ण हूँ, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तो ये है, ये ह्यूमन लाइक पास टाइम दिख रहा है कि एक नटखट बालक एक ब्राह्मण को परेशान कर रहा है, बार बार भोग की थाली खा रहा है, लेकिन वो, उसमें भी भगवान अपना यही बता रहे हैं लीला कि मैं ही वो भगवान हूं, मैं ही ऑपुलेंट, ऑल सिक्स ऑपुलेंसेस आर इन मी ओनली। पूरा अपना ऐश्वर्य दिखा दिया ना उस ब्राह्मण को, अपना फॉर्म दिखा दिया ओरिजिनल, तो उसमें ऑपुलेंस दिख रहा है, लेकिन दुनिया को नहीं दिखाया है, उनके लिए ह्यूमन लाइक पास टाइम ही है। इसलिए नवदीप धाम बहुत एग्जॉल्टेड है, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, सुपीरियर है टू इवन अदर प्लेस ऑफ महाप्रभु पास टाइम। प्रयागराज में भी तो महाप्रभु गए हैं, वहां पे रूप गोस्वामी को उपदेश दिए थे। उससे भी ऊपर कौन है, नवदीप धाम। जगन्नाथपुरी में 18 ईयर्स रहे, लेकिन नवदीप धाम तो भी सुपीरियर है, क्योंकि उसमें माधुर्य है, प्रेम है, सबसे रिश्ता जोड़ा है। वहां पे 12 वृंदावन के जंगल है, वहां पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गुप्त वृंदावन है, गोवर्धन भी है। अष्टकाली लीला महाप्रभु ने वहां पे करी है, बेसिकली 888 थ्रू आउट द डे। वहां पे यशोदा मैया भी है, हुई सची माता, नॉन डिफरेंट फ्रॉम यशोदा मैया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये लिखा है, एक शतावली व्रज विलास स्तव, इसमें ये वृंदावन की महिमा बता रहे हैं। विद ग्रेट लॉन्गिंग आई वर्शिप ऑल द लिविंग एंटिटीज ऑफ व्रज इंक्लूडिंग द ग्रास, वहां के व्रज की लता पता को भी मैं प्रणाम करता हूँ, बुशिस, फ्लाइज, मक्खी, कीड़ पतंगा, birds which are filled with transcendental bliss. Their fortune is so great that it is aspired for by personalities like Sri Brahma, Uddhav. Srimad Bhagavatam and other Shastras have repeatedly and clearly propounded their glories. भागवत में हर एक बार वृंदावन धाम की महिमा बताई गई है, कैसे ये धाम मुकुंद को बहुत प्रिय है। तो कौन ये सब पास टाइम्स को, इस इन इन ट्रांसजेंडरल फैक्ट्स को रियलाइज कर सकता है? एक शुद्ध भक्त, जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, श्री शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, यही कर सकते हैं। हम सबके ऑल्टर में इनका फोटो होता है, हमको पता होना चाहिए कौन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, कौन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है। ये धाम के कुत्ते को भी रिस्पेक्ट देते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की प्लेट में से भाई कुत्ते ने आके मुंह मार लिया था, और उनका सर्वेंट था बिहारी दास बाबा जी, उन्होंने उस कुत्ते को भगा दिया था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने सर्वेंट से गुस्सा हो गए थे, पहले उस कुत्ते को खिलाओ तब मैं खाऊंगा। ये नवदीप के कुत्ते हैं, ऑर्डिनरी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बस धाम में चले जाते हैं, पानी पूरी खाई, बांके बिहारी गए, आ गए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये हमको इस पास टाइम से गुरुदेव ये बता रहे हैं कि धाम, नवदीप धाम, वृंदावन धाम इतना महत्वपूर्ण है, एलिवेटेड है, कि वहां का कुत्ता भी रिस्पेक्ट के लायक है। तो महाप्रभु सची माता के घर मायापुर में रुके, वो अंतरद्वीप में आते हैं। He performs his pastimes here and after 24 years उन्होंने क्या लिया, सन्यास। उसके बाद वो कहाँ गए, जगन्नाथपुरी, साउथ इंडिया भी गए। However, even when he takes sannyas and appears to this leave this dham, it he still present। हाँ, तो बेशक वो जगन्नाथपुरी में है, still he is very much present with whom, सची माता and विष्णु प्रिया, धाम में ही है। कृष्णा कभी धाम छोड़ते हैं?
महाप्रभु ने भी नहीं छोड़ा था. However, even when he takes sannyas and to this appears to this leave this dham, he is still present here. Here matlab Navdeep. Only those who are extremely fortunate and whose love is mature, जिनका love mature है. देखो प्रेम को mature करना पड़ता है. ये देखो कैसे कैसे शब्द यूज किए गए, ये आपको आम भाषा में कहीं समझाए नहीं जाएंगे. One has to be matured in their love for God. वही ये सब समझ पाएगा. He always performs his pastimes here in this transcendental place which is Navdeep. He never leaves Navdeep. Like original Krishna and Radharani never leave Vrindavan Dham. जो द्वारका में गए थे वो उनका मैनिफेस्टेशन एक्सपेंशन था. ऐसे ही महाप्रभु नेवर लीव्स नवदीप धाम. नवदीप धाम की जय. तो ये हमने कथा खत्म कर ली. नीचे में बस गुरुदेव के ये एंड नोट हैं. तो ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके रेफरेंस में ये सब दिए जाते हैं बेसिकली. तो हमने आज ये पढ़ा कि कैसे नवद्वीप धाम में ज्यादा वही सब चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो कहाँ है, ब्रजमंडल में. वहां पे भी नदियां हैं, 5 से ज्यादा है नवद्वीप धाम में. माधुर्य है वहां पे, ऐश्वर्य नहीं है. वृंदावन में माधुर्य है कि ऐश्वर्य है? माधुर्य. जगन्नाथपुरी को आपको जगन्नाथपुरी द्वारका जैसा देखा जा सकता है, जगन्नाथपुरी कुरुक्षेत्र जैसा देखा जा सकता है. वहां पे ऐश्वर्य है लेकिन नवद्वीप में नहीं है. यही सब कारणों की वजह से नवद्वीप बहुत सुपीरियर है. इसलिए गुरुदेव, परम गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते वैल्यू देते थे परिक्रमा को, नवद्वीप धाम की परिक्रमा को और हमारे कार्तिक की परिक्रमा को बहुत महत्व सिग्निफिकेंस दे देते हैं. वन मस्ट कम, यू मस्ट कम वेर एवर यू आर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू मस्ट कम फॉर नवद्वीप परिक्रमा. और परम गुरुदेव तो खुद लोन ले लेके गांव गांव से ट्रेन भर भर के सबको नवद्वीप लेके आते थे. जो आप मुझे बात बताइए, इतने बड़े आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में, सब में ये इतने सारे आचार्य सब हमारे गुरु वर्ग, गुरुपाद पद्मा इस धाम की इतनी महिमा बता रहे हैं, तो अवश्य इसमें कुछ बात होगी ना. फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे वो अपना. और अगर हमारे पास इन धाम को ही सेलिब्रेट करने की, इस धाम के फेस्टिवल को ही सेलिब्रेट करने का भाव नहीं है, पैसा नहीं है, मूड नहीं है, तो हमारे जीने का क्या फायदा. इतना करोड़ों पैसा हम शादियों पे खर्च करते हैं, अपने अपने फालतू बर्थडे पार्टीज में. अरे तुमने पैदा होके क्या कर लिया बताओ. टट्टी तो करते हो तुम. क्या हो गया तुम्हारे पैदा होने से? तुमने किसी को ताड़ दिया, किसी को जन्म मृत्यु से मुक्ति दिला दी, किसी का कैंसर ठीक कर लिया? हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करने से कुछ नहीं होने वाला है. हमारा जन्म कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है. वी स्पेंड सो मच मनी ऑन आवर सेल्फ. एक लड़की को देखो, एक लड़की को पार्लर जाने में 1,000 रुपए लग जाते हैं. इफ ईच एंड एवरी गर्ल सेव्स दैट 1,000 रुपीज पर मंथ, नहीं मैं अपने गुरुदेव को दूंगी, तो वो भजन नहीं हुआ. भजन की शुरुआत तो हो गई ना. एटलीस्ट यू आर थिंकिंग फॉर योर गुरुदेव. एंड एज अ साधक, इफ यू आर नॉट थिंकिंग टू सर्व योर गुरुदेव, देन व्हाट इज योर भजन? वेयर इज योर भजन? देयर आर सो मेनी गर्ल्स who wear kanthi mala and they might be saying, they can say that I am chanting 60 rounds, पर आपको यही नहीं अनुभूति हो रही, I must save every single penny to serve my Gurudev, my Nityanand Prabhu, my Mahaprabhu, then where is our bhajan? Has our bhajan started? No. हमें कंजूसी संसार के लिए अवश्य करते हैं, रिक्शा वालों से झगड़ा करते हैं, 10-10 रुपए बचाते हैं, लेकिन अपने लिए, भगवान के लिए नहीं करते. सब्जी लेने जाओ, एग्जाम्पल दिया जाता है ना लेडीज का, दैट वी बार्गेन अलॉट विद द वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स. दैट्स फॉर अस, आवर चिल्ड्रन, आवर फैमिली. दैट हैज नथिंग टू डू फॉर गुरुदेव. अगर हम ये सोचेंगे ना कि ये मैं 10 रुपए भी अगर अपने गुरुदेव, इवन इफ इट्स 10 रुपीज, बस इफ इट्स यू आर डूइंग इट फॉर द सर्विस ऑफ योर गुरुदेव, then your Gurudev will be happy. And Gurudev is not different from Nityanand Prabhu. नित्यानंद प्रभु का धाम है नवदीप, मायापुर, एक चक्र, ये सब यहाँ पे उन्होंने अपनी लीलाएं करी हैं. तो हमें इंटरेस्ट होना चाहिए इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का. नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत सप्तमी, गौर पूर्णिमा, एक एक अनुयायी महाप्रभु का हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि वो हमारे लिए आए थे, अपने लिए नहीं आए.
दे केम टू हेल्प अस। हमको दूसरों में, सब में करुणा दिखती है। मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है। अरे, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को तुम्हारे लिए बुलाया है, तुम्हें ये अनुभूति हो रही है? नहीं हो रही ना, तो तुमने भजन किया ही नहीं अभी। दिस इज द क्रक्स ऑफ गौड़ीय संप्रदाय। हमारे लीडर्स कौन है? पंच तत्व, हरिदास ठाकुर। हमें उनको सुनना होगा, अपना टाइम उनको देना होगा, उनके भाव को समझना होगा। लोचन दास ठाकुर, टुडे मॉर्निंग आई वाज सिंगिंग हिज भजन, निताई मोरा जीवन धन, निताई मोरा प्राण, ऐसे एक भजन है ना उनका, निताई मोरा जाति। वो भजन पढ़ो, इतना सुंदर भजन है। नित्यानंद प्रभु इज माय एवरीथिंग। सिंपल है, कोई भक्ति इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नित्यानंद प्रभु को समझो, उनसे प्रेयर करो, प्लीज हेल्प मी टू सर्व यू, हेल्प मी टू, आप जो देने आए हो मुझे उसको समझना है, उसको प्राप्त करना है। बस नित्यानंद प्रभु नहीं चाहते कि तुम शास्त्र पढ़ो, संस्कृत सीखो, नहीं, सरलता से भजन कर लोगे। बस नित्यानंद प्रभु की शरण में चले जाओ। बस एक बार सचिनंदन गौर हरि जो मन से बोलता है, हरे कृष्णा मंत्र का जब सिंसेरिटी से करता है, उसे कृपा मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु। फिर तुम्हें कोई काउंसलर नहीं चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं चाहिए, तुम्हें कोई, भक्ति सरल करके दिखाई है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु ने। तुम्हें सिर्फ शुद्ध नाम जप करना है, अच्छे सच्चे मन से एक स्थान पे बैठ के बिना नहाए करना है, करो। शरीर में बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर करो। इससे पहले शास्त्र में ये सब नहीं दिया गया था। लड़कियां भी इतने, वो मंत्र, वो लड़कियों को भी रिस्ट्रिक्शन था। एवरीबडी कांट जस्ट, कुडंट जस्ट चैंट द वेदास एंड द मंत्रास एंड डू सो मेनी थिंग्स। ये नित्यानंद प्रभु ने सरल किया है, लड़कियों के लिए भी, सबके लिए, सब जीवों के लिए। जस्ट चैंट द नेम्स ऑफ गॉड हरि एंड हरे कृष्ण महामंत्र। बस तुम्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, तुम्हें कोई संस्कृत नहीं सीखनी है, कोई वेदास नहीं पढ़ने, तुम सिर्फ गौर हरि की शरण में चले जाओ, बस। सब सिंपल कर दिया है जिसने गौर हरि, बिकॉज हु इज गौर हरि? कृष्ण। हु इज कृष्ण? द वन हु गिव अस गीता, एंड ही सेड लीव ऑल धर्म एंड टेक माय शेल्टर। देन व्हाई आर वी वेटिंग, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? अभी भी हमको अपनी ही गृहस्थी दिखती है, अपने सो टेंशन। अभी भी देखो, तुम बाहर जाओ, एक गीता लेके बाहर जाओ, बोलो भैया ये पढ़ लो, व्हाट दे विल से, मुझे आज यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। किसी के पास टाइम नहीं है, माइंड, मन भी नहीं है, मूड भी नहीं है। अरे हमको मिल गया गुरुदेव की कृपा से, ये संप्रदाय मिल गया, ये ज्ञान मिल गया, इसको इसको मिस मत करो। तुम दोनों तो मत मिस करो। किसी और को मिले ना मिस, सब कोई भजन नहीं करेगा। जिसको मिल गए वो बस इसको जकड़ के रखे। बस इसी से गौर हरि खुश होंगे। गौर हरि खुश, राधा रानी कृष्ण खुश हो जाएंगे, गुरुदेव भी होंगे। तो बस इनसे ही हमारा संबंध है, यही हमारे रिलेटिव्स हैं। संसार का कोई भी रिलेटिव आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर नहीं। इवन आई मेट ए डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर लास्ट वीक, उसने खुद बोला मैं आपकी मृत्यु नहीं टाल सकता, मैं सिर्फ आपका पेन कम कर सकता हूँ। इतना ही डॉक्टर्स कर सकते हैं। माइकल जैक्सन के पास 30 डॉक्टर थे। अगर वो नित्यानंद प्रभु की शरण लेता ना उन 30 डॉक्टर्स की जगह, तो उसका मृत्यु अच्छा होता। इसीलिए हमें महाप्रभु के इस फेस्टिवल्स को अच्छे से मनाना है। फॉर देवांशी, यू कैन फास्ट ऑन 7 मार्च, आई थिंक 7 मार्च को ही गौर पूर्णिमा है। हम एकादशी की तरह ही इस व्रत का पालन करते हैं। बहुत सारे भक्त लोग पूरा दिन निर्जला रहते हैं, मून राइज के बाद एकादशी फूड ऑनर करते हैं भोग लगा के। एंड फॉर द प्लेजर ऑफ महाप्रभु उस दिन शाक बनाया जाता है घर में, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स। तो आप बना सकते हैं वो। और अगर आपके पिताजी या माताजी उपवास नहीं करते हैं, तो आप वो उनको सर्व कर सकते हो, और आप उसको अगले दिन खा सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। आप गौर आरती उस दिन गाइए, मंगला आरती कीजिए, महाप्रभु के लिए दीपक बनाइए, गार्लैंड्स, हियर हिज हरि कथा, एंड चैंट एक्स्ट्रा राउंड्स। यही इतना ही कर ले हम अपने घर में रह के, बहुत है ना? ठीक है। सो आज भक्ति वैभवपुरी गोसाई महाराज का तीरो भाव है। वी ऑल्सो प्रे एट हिज लोटस फीट, मे वी बी एबल टू प्लीज श्री नित्यानंद प्रभु एंड सचिनंदन गौर हरि and our Guru Varga and Radha Krishna, and may we attain Radha Dasyam. Hare Krishna, Vanchakalpate Vishta Kripa Sindhu Bheva Patitanam Pavnebhyo Vaishnavya Namo Namah। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो फिर मैं रख दूं? हम्म। कंचन तो आई नहीं। नहीं आई।